इस वक्त मैं बैरामगढ़ ब्लॉक के तहसील कुटरू क्षेत्र अंतर्गत बिदरे गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले बिदरे सरपंच किसी मामला को लेकर कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से मिले हैं और कलेक्टर को किसी मुद्दे को लेकर एप्लीकेशन दी। अब तक उसकी कार्रवाई न होने पर सरपंच हमसे संपर्क किए। क्या मामला है इस पर सरपंच से ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। सर, मेरा नाम है रैनुराम पुंगाटी। मैं ग्राम पंचायत बिदरे का सरपंच हूँ। मैं कलेक्टर साहब को इसलिए मैं शिकायत किया था अधीक्षिका के खिलाफ। एक क्या अधीक्षिका बोलती है कि मैं अकेली होती थी तो मैं बच्चों को ले जाकर खेत में काम कराती थी। और एक अभी अभी मामला है, कल हम लोग जो बैठक रखे थे फोटा केबिन में, उसके बाद एक बच्ची छापड़ा के लिए चढ़ाई थी जाड़ के ऊपर। एक वो बच्ची मुर्की नार की ही रहने वाली थी। तो उसके बाद कल बैठक में ये मुद्दा उठा तो मैडम को बोले, अनुदेशक मंदी बोले हैं कि वो बच्ची को अस्पताल भी नहीं ले जाना और रूम के अंदर बंद कर दिया गया था। फिर अनुदेशक मन को पता चला तो उन लोग उठाकर तो फिर अस्पताल लेके गए। मैं मुर्की नहर तक गया वो बच्ची को पता करने के लिए क्या हुआ क्या नहीं। फिर बच्ची भी नहीं मिल पाई। उसके बाद माँ बाप भी गए थे कहीं जंगल घूमने के लिए। सर, ये जो बच्ची को छुपाए थे बोल रहे हो, क्या छापड़ा के लिए चढ़ के गिरी है कि क्या हुआ? नहीं नहीं, वो छापड़ा के लिए चढ़ी थी। छापड़ा के लिए चढ़ी थी वो। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ना उसको कहीं चोट वोट लगा था तो फिर इसलिए छुपाना पड़ा। इसलिए उनको छुपाना पड़ा। उसके बाद इस बात को तुम बाहर में किसी को प्रतिनिधि को बताओगे तो मैं तुमको यहाँ से टीसी काट के मैं भगा दूंगी। मैडम ऐसा कही मैंने। कल का बैठक हम लोग किए हैं पोटा केबिन के अंदर में। जो अनुदेशक शिक्षक है उसको, हाँ, उनको उन लोग उठा के लेके गए हैं ना अस्पताल। हाँ, ये ऐसा किसको बताइए? अनुदेशक जो शिक्षक है उसको हाँ अधीक्षिका तो मैडम के द्वारा अनुदेशक के क्या अधीक्षिका मैडम के द्वारा अनुदेशक मन को बताइए कि इस मामला को बाहर तक लेके नहीं जाना है। देखिए, मैं मैडम को बोला, मैडम जो मेरी बच्ची मेरे घर से आपके हॉस्टल में आ जाती है तो आपकी बच्ची हो जाती है, आपको उसको ध्यान देना चाहिए। या तबीयत खराब होता है तो आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। ये बात मैं कल के बैठक में बोला हूँ मैडम को। मैं ही नहीं, बहुत गांव वाले रहे और अधीक्षिका मन क्या तो अनुदेशक मन रहा है, बहुत सारे थे हम लोग बैठक में। कल के बैठक में क्या हुआ फिर? क्या बातचीत हुई? मैडम जो हम लोग को इनवाइट की थी, जो कलेक्टर साहब को मैंने शिकायत किया था गांव वालों के साथ, तो फिर मैडम आप लोग मेरा ऊपर शिकायत क्यों किए थे बोलने से, मैडम जो मैं कलेक्टर साहब को जो लेटर दिया था वो लेटर को मैडम जो पढ़ पढ़ के बता रहे थे। तो मैं खेत में ले जाके बच्चियों को काम कराती थी क्या बोल के मेरे को पूछे ना। तो अब ले जाते हो कि नहीं मैडम? हाँ, ले जाती थी। मैं अकेली होती तो ले जाती थी। मैं मैडम को बोला कि माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं कि आपके खेत में काम कराने के लिए भेजते हैं क्या, बोला मैं। सर, और एक बात, जब ये आपने हमें आश्रम के अंदर में लेके गया मध्याह्न भोजन के जो सब्जी में जो अभी कलेक्टर जो मेनू चार्ट बनाया मध्याह्न भोजन के लिए, उसके अनुसार जब ये देखे तो उसके अनुसार सब्जी नहीं बना, तो इस पर क्या सर कहना? देखिए, आपने जब भी देखे सब्जी को जो चाट के आधार पर तो नहीं बना, मीनू चाट के आधार पर नहीं बना। तो वहाँ बहुत सारे बनने का था मीनू चाट के आधार पर, लेकिन वहां पे देख रहे थे आप, 2 आलू, 3-4 बड़ी, और उतने बच्चे खाओ बोलने से क्या खाएंगे? उससे तो अच्छा घर में खाते हैं सर। इसको ये मुद्दा को बहुत गंभीरता रूप से लेना चाहिए शासन को। और कलेक्टर साहब से भी मैं आग्रह करता हूँ क्योंकि अधीक्षक मन के ऐसा नहीं रहा है, थोड़ा सा उनको सुधारा जाए या नहीं तो हटाया जाए या दूसरा अधीक्षक मन को रखना चाहिए। इस प्रकार की मामला रही जिसको लेकर कलेक्टर, सर सबसे पहले आपका नाम बताएंगे।
मेरा नाम शंकर मज्जी है। जी सर, आपका पूरा मामला क्या है आपके साथ? मेरी बच्ची मैं 2015-16 में पोटा केबिन में भर्ती कराया था। जी तो मेरी बच्ची वहाँ 2015-16 में लगभग 2 महीना तक थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। जी बीमार पड़ने के बाद वो बच्ची का इलाज नहीं हो पाया वहाँ पर। उसके बाद मेरे पास आई यहाँ घर में, मैं उसका इलाज पानी करा कर ठीक किया। उसके बाद बच्ची स्कूल जाना शुरू कर दी। जाती थी स्कूल कंटिन्यू, लेकिन हॉस्टल में नहीं रहती थी। स्कूल तो पर डे जाती थी। उसके बाद पहली से लेकर 8वीं तक का उसी पोटा केबिन में रह के पढ़ाई की, और आज हाई स्कूल बेदरे में उसका भर्ती कराया गया। लेकिन उस दौरान पहली से लेकर 8वीं के बीच की बात है, तो मैं मैडम को बताया था, मैडम मेरी बच्ची तो घर से आना जाना करती है, जी आप आपके हॉस्टल में तो रहती नहीं है, तो उसका पैसा तो आहरण नहीं होना चाहिए, आप आहरण कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए, ऐसा करके मैं बोला था उसको। तो मैडम ने बोली कि जो बच्चा यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित रहते हैं, उस बच्चे का पैसा आहरण करके यहाँ जो बीमार बच्चों के इलाज के लिए लगाया जाता है, ऐसा करके बोली। तो मैं उस मैडम को बोला था ऐसा तो कहीं भी नहीं है नियम। जो बच्चा यहाँ रहता है उसी बच्चे को उसको यहाँ खाने के लिए भी दिया जाता है, प्लस बीमार पड़ने से इलाज भी यहीं से किया जाता है। तो ये बाहर जो अनुपस्थित बच्चे का पैसा आहरण करके इलाज करना, है तो कहीं भी ऐसा नियम नहीं है। कोई भी अधिकारी ऐसा नियम लागू नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा करके मैं उस मैडम को बोला था। जी सर, ये जो आपकी बच्ची जब वहाँ पढ़ रही थी, क्या वो जो अधीक्षक है मैडम महीने में 500-1000 रुपया देती थी या साल में? नहीं, महीना में तो नहीं देती थी, लेकिन जैसा पेपर खत्म होने के बाद लास्ट में, अप्रैल महीने के लास्ट में, वो कभी 500 रुपया देती थी, कभी तो 700 रुपया। अब कंटिन्यू 2 साल से हजार रुपये देने लगी। तो मैं उस पैसे के लिए भी बोला मीटिंग में कि मेरी बच्ची को तो पैसा मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों बोलने, मेरी बच्ची घर से पढ़ाई करके मतलब खाना खा के जाती थी पढ़ने, तो उसका पैसा निकलना नहीं चाहिए। कैसे निकला पैसा, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा मैं बोला उसको। में भी बच्चों को ले जाके काम कराती है, ये सरासर गलत है। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को यही सोच के भेजता कि हमारा बच्चा शिक्षित हो, आगे बढ़ के कुछ काम करे, ये सोच के भेजता है। वह ऐसा ना, ऐसा भी नहीं। यहाँ तो बच्चे को अपना खेत में ले जाके काम कराती है अधीक्षिका मैडम। और यहाँ तक कि अनुदेशक मन को भी जो भी काम दिया जाता है, अनुदेशक लोगों से भी हमें सूचना मिला है कि अनुदेशक लोगों का कहना ये है, हाँ, मीटिंग में, कि उनको कहीं ऑनलाइन कहीं करने के लिए भेजती है, तो वो स्वयं के पैसे से कराने के लिए बोलती है। और अनुदेशक के मन को ये भी बोलती है, यदि ये काम करा के नहीं आए तुम्हारे वेतन से कटौती किया जाएगा। ऐसा अनुदेशिका मन उस दिन मीटिंग में शिकायत कर रहे थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अनुदेशिका मन को ले दे के 10,000 रुपया मिलता है। 10,000 रुपया में अभी हॉस्टल का काम कराएंगे कि अपने परिवार को पालेंगे? 10,000 रुपया होता ही कितना।